हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी बच्चे बीएसटीसी की, ठीक है, जो भी बच्चे बीएसटीसी पीटेट या जो भी अदर स्टेट्स जैसे राजस्थान के जो अदर एग्ज़ाम्स है, जो भी पटवार है, जो भी एग्ज़ाम है ना, उनकी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो हम आज लेकर आए हैं लोक देवता। ठीक है, लोक देवता जिससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और लोक देवता के बारे में जैसे देखो, एक बार आप पीडीएफ देख लो पूरी, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, गोगा जी के बारे में भी है, बाबू जी के बारे में भी है, सभी के बारे में है। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल वाइज पढ़ाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो आप चैनल को स्किप मत करना। और हाँ, जिन भी बच्चों जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं और फोकस बिल्कुल, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके लिए इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखो तेजा जी के बारे में, तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और इन्होंने किसकी सहायता की थी? लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर लाछा गुजरी की क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, इसके अलावा इनका जन्म खडनाल नागौर में हुआ। तीर्थ स्थल की बात करें तो पर्वतसर नागौर है, पर्वतसर का मेला तेजा दशमी को लगता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, एक तीर्थ स्थल पर्वतसर नागौर है और एक पवित्र तीर्थ स्थल पूछा जाए ना, पवित्र तीर्थ स्थल, तो वो पासा दुगारी बूंदी में है। ठीक है, समाधि स्थल की बात करें तो ये सुरसुरा गांव है, वो किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, इनकी मृत्यु किस कारण हुई? सर्प दंश के कारण इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। फिर इनकी जो पेमल दे पत्नी का नाम था पेमल दे, उनकी भी मृत्यु, तेजा जी की मृत्यु होने पर ये क्या हो गई थी? सती हुई थी। ठीक है, इनके चबूतरों को क्या कहते हैं? थान कहा जाता है। पुजारी जो इनके मंदिरों में पूजा करते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, और वीर तेजा जी का मंदिर जोधपुर के महाराजा द्वारा बनवाया गया। बस, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, तेजा जी के बारे में सभी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इसमें हो गए। ठीक है, नेक्स्ट गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। तेजा जी गोगा जी अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इनका जन्म ददरेवा में हुआ। अब देखो, कई बार ये प्रश्न आता है, गोगा मेडी को धुरमेडी कहते हैं और ददरेवा को शीर्षमेडी कहते हैं। ठीक है, धुरमेडी और शीर्षमेडी, ये अच्छे से याद रखना। हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है धुरमेडी। ठीक है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है, ये बात ध्यान रखना। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। फिर गोगा जी की ओल्डी, यानी कि जो सांचौर में है। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है, ये बात ध्यान रखना। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9 गांठ होती है। जहारवीर के नाम से भी इसे जाना जाता है और सांपों के देवता के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो, पिछला प्रश्न था, इसमें तो देखो सर्प दंश के कारण मृत्यु हुई, तो ये मत समझ लेना तेजा जी को सर्प दंश जो यहाँ पर देखो सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, नहीं, गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। महमूद गजनवी से इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। और इनके जो महमूद गजनवी का साथ किसने दिया था भाई? अर्जन सर्जन ने। किसने दिया था? अर्जन सर्जन। जो कौन थे? अर्जन सर्जन जो गोगा जी के चचेरे भाई थे। ठीक है, इसके अलावा वीर मेहा के रावले जो गोगा जी की बहादुरी पर गाए जाते हैं। ठीक है, वीर मेहा के रावले बोलते हैं उसे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है? थान होता है। और उनका जो तेजा जी का था, उनको चबूतरों को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। ठीक है, तो ये गोगा जी के बारे में भी आपका क्लियर हो गया। बस, इसके अलावा गोगा जी के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इनके माता जी पिताजी का नाम तो आपको नॉर्मली पता होगा। ठीक है, इनके आप माता जी का नाम बता दीजिए, वही बहुत फेमस नाम है बस, क्योंकि वो गोरखनाथ से जो आशीर्वाद लेने जाती हैं तो इसलिए प्रसिद्ध है। बस उनका माता का नाम आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पापू जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पापू जी के बारे में, लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? पापू जी को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? पापू जी को कहते हैं। नेक्स्ट, ऊंटों के देवता और प्लेग रसक, यानी कि जो प्लेग रोग होता है ना,
प्लेग रोग होता है तो उसमें पाबूजी को याद किया जाता है, ठीक है। इनको प्लेग रोग के देवता भी कहते हैं, ऊँटों के देवता भी कहते हैं, पाबूजी को कहते हैं। ऊँटों के देवता पाबूजी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले ही राजस्थान में क्या लाए थे? ऊँट लाए थे, ठीक है, इसलिए ऊँटों के देवता। इनके शिष्य कौन थे? रेबारी जाति के लोग हैं, ठीक है, जो ऊँट पालन करते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि ऊँटों के जो पालन है वो कौन सी जाति करती है, तो भाई इसमें आपको यदि ये याद है पाबूजी के बारे में तो आप आराम से ये रेबारी जाति के लोग कर सकते हो। इनके मुख्य तीर्थ स्थल के बारे में बात करें तो कोलूमंड यानी कि फलोदी में है इनका प्रसिद्ध और मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है। इनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को, ये बात ध्यान रखना। बस ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा आपको देवनारायण जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में सभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को एक बार देख लेना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आपके जैसे बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें तो 5-5 पेज होते हैं भाई, ठीक है। उनको तो एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना होता है वो तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीर कल्लाजी, 4 हाथों वाले देवता वीर कल्लाजो को कहते हैं। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। भाती खत्री के नाम से विख्यात है भाई ये, भाती खत्री के नाम से ये विख्यात है वीर कल्ला जी। जो भी बाड़मेर गुजरात साइड का है उन सभी को पता है वीर कल्ला जी का दूसरा नाम, ठीक है। और उदय सिंह के ये समकालीन थे, मेवाड़ का शासक था जो उदय सिंह, उसके ये क्या थे? समकालीन थे। ये कई बार प्रश्न आ जाता है, क्योंकि देखो उदय सिंह के समय में इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। जब देखो 4 हाथों वाले देवता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो युद्ध लड़ा था ना, तो जो भी झाला आजा बीता था ना, उसको इसने क्या किया था? अपने कंधे पर बैठा लिया था, जिससे 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे। तो अकबर था ना, अकबर ने इसे 4 हाथों वाले देवता के रूप में बताया था, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ पर जो अकबर आक्रमण हुआ था 1567-68 में, तब ये क्या मारे गए थे? वीर कल्ला जी, ठीक है। और इनका पवित्र तीर्थ स्थल की बात करें तो रूडेला, ठीक है, रुंडेला पवित्र तीर्थ स्थल है इनका। नेक्स्ट पर्सन, देवनारायण जी के बारे में। भाई देवनारायण जी के बारे में सिर्फ एक ही कथन है, वही प्रसिद्ध है, और उसके बारे में कुछ प्रसिद्ध नहीं है। इनका कथन है 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फट पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, बस यही फेमस है। और इसमें देवनारायण जी के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। और पूछने के लिए तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, ठीक है। इसमें देवनारायण जी के बारे में सिर्फ मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के बारे में पूछ लिया जाता है। और इनके जो 1992 को जो फट जारी हुई थी 5 रुपये पर, सीधा ये पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है 1992 में देवनारायण जी की जो फट है उस पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? कितने रुपए का, या कितने रुपए पर डाक टिकट जारी हुआ, या डेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि किस देवनारायण जी की फट का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। तो वो देवनारायण जी की टिकट पर जारी किया गया था, ये आप ध्यान रखना। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो ये तिलवाड़ा अजमेर। एक देखो एक तलवाड़ा नाम भी स्थान है, वो हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा झील आप पढ़ोगे ना, तलवाड़ा झील, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। कई कई नाम क्या है, जैसे जो भी 12th के बच्चे हैं, जो भी मतलब 4th ईयर की बीएड करना चाहते हैं, पीटेट, फिर 12th के बाद में बीएसटीसी आती है, तो इन बच्चों को क्या है, पता नहीं होता कि भाई तलवाड़ा झील, तलवाड़ा, ठीक है, इस बारे में पता नहीं होता। तो ये एक फेमस स्थान है, आप इनसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो तलवाड़ा नाम दिया जाता है। कई बार क्या नाम दिया जाता है? तलवाड़ा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तलवाड़ा नहीं है वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, कुंडा पंथ के प्रणेता है, ये कुंडा पंथ है उसके क्या है? प्रणेता है। तिलवाड़ा पशु मेला लगता है और अपनी पत्नी के प्रेरणा से ये योग साधना में लीन हुए थे, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी किसके कहने पर या किसकी प्रेरणा से ये जो योग साधना में लीन हुए थे, तो ये अपनी पत्नी के कहने पर योग साधना में लीन हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट और भी देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बाबा रामदेव जी के बारे में प्रसिद्ध नाम इनका है रामसा पीर रुणीचारा धनी। रुणीचारा धनी, अब आपको याद आ गया होगा, एक सॉन्ग भी आता है रुणीचारा धनी के बारे में।
तो ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, अब आपको पता चल गया रामदेव जी। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक रामदेव जी और देव नारायण जी कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो इनमें जो बाबा रामदेव जी के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। देखो एग्जाम में हमेशा पूछने वाली चीज है वही हम करके जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं, पढ़ने को तो इनके लिए बहुत है पढ़ने को। ठीक है, पढ़ने के लिए तो इनको बहुत है, यानी कि जितना भी पढ़ें उतना कम है। इनके ऊपर से एक बुक है वो भी है। ठीक है, तो हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आ जाए। आपके जीके के जैसे मान लीजिए 50% आएंगे, तो 50% में जैसे देखो अब मैंने 8 तो आपको देवता करा दिए, तो 2 या 3 देवता के प्रश्न तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब इसके अलावा क्या जाएंगे बाहर, ये बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इनकी माता का नाम क्या था, मेणादे था। पिताजी का नाम था अजमल सिंह तंवर। मैंने देखो और किसी के माता पिता का नाम नहीं बताया, क्यों? क्योंकि उनमें प्रश्न नहीं पूछे जाते उनके माता पिता का। उनके माता पिता के या तो बच्चों को याद होते हैं और पूछे भी नहीं जाते उनके एग्जाम में। पूछा जाएगा किसका, बाबा रामदेव का। तो इनकी माता का नाम मेणादे और जो पिता है इनका नाम अजमल जी। और हाँ, मैंने देखो पत्नियों के नाम भी बताए थे, जो पेमल दे थी। ठीक है, जिन जिन में मैंने पत्नियों के नाम बताए वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो सती हुई थी साथ में। जैसे पेमल दे थी जो तेजाजी वाली थी, वो क्या हुई थी साथ में, सती हुई थी तेजाजी के साथ में। ठीक है, तेजाजी की जब मृत्यु हुई थी ना, तब वो सती हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी, तो वो जीवित समाधि बाबा रामदेव जी ने ली थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। पचरंगी पताका ध्वजा, यानी कि जिसमें 5 रंग हो, और ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, नेजा। नेजा भी कहते हैं। और कई बार देखो नेतल दे से याद आया, एक प्रश्न और भी बनता है कि भाई नेतल का भरतार। ठीक है, नेतल का भरतार किसे कहते हैं, तो नेतल का भरतार बाबा रामदेव जी को ही कहते हैं। ठीक है, यदि आपको पत्नी का नाम याद होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अंडोकास मेरे गांव बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, और कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ के ये क्या थे, प्रवर्तक थे। और 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है, बाबा रामदेव जी। देखो नृत्य के बारे में एक कथन और आ गया। नृत्य के बारे में 2 कथन प्रसिद्ध हैं। एक तो 13 ताली नृत्य है, और एक आपने सुना होगा अग्नि नृत्य, जो जसनाती संप्रदाय करते हैं बीकानेर में, कत्रिया सर गांव। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना भाई, 13 ताली नृत्य और अग्नि नृत्य दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि इसमें भी कई बार क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई 13 ताली नृत्य कब किया जाता है, अग्नि नृत्य कब किया जाता है। ठीक है, और कौन सा पंथ करता है। तो अग्नि नृत्य तो जसनाती संप्रदाय करता है, और 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अन्य पूजा स्थल की बात करें तो भाई एक तो देखो पोखरण, पोखरण तो है बाबा रामदेव जी का, क्योंकि जैसलमेर है, तो जैसलमेर में पोखरण आ गया, रुणीचारा धनी। ठीक है, और इसके बाद में देखो मसूरिया गांव जोधपुर में भी इनका अन्य पूजा स्थल है। बिराटिया गांव ब्यावर में भी है। रामदेव धाम सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है, इनके अन्य 3 जो पूजा स्थल है वो यहाँ पर हैं, यानी कि इनके मंदिर बने हुए हैं, थान जो भी हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे बाबा रामदेव जी हो गए। इसके बाद में अब हमारा एक ही देवता और बच रहे हैं, हड़बू जी। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी भाई, ये एक प्रश्न आता है कई बार, किस लोक देवता की पत्नी क्या है, सती नहीं हुई थी, तो वो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। गांव बुंडेल, देखो मैंने आपको बताया सती नहीं हुई। कई बार ये प्रश्न कैसे बना है, जैसे तेजा जी है, रामदेव जी का तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाई रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो वो कहाँ से सती होंगी उनकी पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हड़बू जी के साथ जैसे तुलना की जाती है और देवताओं की, जैसे वीर कल्ला जी राठौड़ थे। ठीक है, और तेजा जी थे। इस तरह से जो ये लोक देवता थे ना, 4 लोक देवता आपको ऑप्शन में दी जाएंगे, उसमें पूछे जाएंगे कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये हड़बू जी को। इसके बारे में एक प्रसिद्ध जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, शकुनी शास्त्र के ज्ञाता, शकुनी शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, इनके मौसेरे भाई कौन थे, रामदेव जी, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था वो इनके मौसेरे भाई थे। अब मौसेरे भाई आप जानते होंगे, मौसी का लड़का। ठीक है, तो ये मौसेरे हो गए। इनका पूजा स्थल बैंकटी फलोदी। और अब आप मुझे एक बात बताओ, फलोदी में ही
एक प्रसिद्ध स्थान था वो किस लोक देवता का था, अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताएं। और ये अपने हो गए हैं। अब आपसे मैं सिर्फ एक प्रश्न और पूछूंगा, ठीक है। बहुत मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, ठीक है। वो पर्सन है, इसमें मैंने नहीं बताया, इसमें मैंने सभी देवताओं को क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो वो पर्सन आप हमें बताना। पंचपीर, पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। तब हम मानते हैं कि भाई आपने तैयारी अच्छे से की है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी इसी तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया जो रिलेटेड पर्सनस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बनाकर लाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। पेपर नहीं बनता है, पेपर आप जितने भी यूट्यूब वीडियो देखोगे, ठीक है, जो भी ये कहेगा इसमें से जो पेपर हैं वो पेपर हमारे पास आ गया है, पेपर में ये आएगा, नहीं, पेपर में कुछ नहीं आता। आप संभावना ही हो सकती है, पर आप पढ़ना चालू रखो, ठीक है। आप इन यूट्यूब के जो पेपर वाले जो बच्चे घेरते हैं ना कि हमारे परसेंट 50% राजस्थान जीके के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जीके पढ़िए, बस वही पढ़िए जो आपके लिमिट में हो। अब बुक्स होती है वो बहुत बड़ी बुक्स आती हैं, अब 12th के बच्चे हैं वो इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाते, ठीक है। धन्यवाद।